बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहीन और मैं हूँ आपका टीचर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में कि फिजिक्स क्या होती है और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या होती है। केमिस्ट्री बेसिकली मैटर की उन कंपोजिशन उन उन कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह का नाम है जिसमें मैटर के हालत को चेंज, जैसे आइस है। आइस एक मैटर है। बर्फ, पानी पानी जब जम जाता है तब वो बर्फ बन जाता है। तो जब वो बर्फ जो है वो पिघलता है, किस तरीके से वो पिघलता है, क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं जिस वजह से वो पिघलता है, तो ये सारी चीजें जो है हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें ये सारी चीजें बताता है। तो हेडिंग डालें, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure and properties of matter. Also define the changes involved in matter। किस तरीके के चेंजेस? कि जैसे लोहा जो है, लोहे में जंग लग जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरीके से होती हैं, क्या इनके अंदर केमिकल रिएक्शन, केमिकल के क्या क्या काम होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री। साइंस की ये ब्रांच केमिस्ट्री हमें ये सारी चीज़ें बताती है। अब केमिस्ट्री भी एक छोटी ब्रांच नहीं है, इसकी भी ये भी बहुत बड़ी ब्रांच है। तो ये इसकी भी बहुत ज़्यादा इसकी भी ब्रांचेस आती हैं। उनकी उनमें से जो मेन ब्रांचेस है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हेडिंग आ रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर गिवन। सबसे पहली ब्रांच कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकली रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी मैटर का एक जगह से एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील हो जाना, सॉलिड का लिक्विड में तब्दील हो जाना या लिक्विड का गैस में तब्दील हो जाना, इनके पीछे क्या केमिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एक चीज़ एक से दूसरी में तब्दील हो जाते हैं। इन सबको हम किस में जिक्र करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस, वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज को हम किस में डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री की इस ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसको मैं निकाल लें। अब केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी वो ब्रांच जिसमें कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, वो कौन सी ब्रांच है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we studies about hydrocarbons and their derivatives। यानी वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन कार्बन वगैरह हो, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उनके और उनके डेरिवेटिव्स, इनको हम किस में डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ब्रांच में। अब इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we studies about all elements except हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होते, उनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं, इन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तकरीबन वो चीज़ें जो कार्बन जिनमें पाए जाते हैं, जैसे कार्बन कितने में पाया जाता है? अ, जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सारे जो है, जैसे प्लास्टिक हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो है वो कौन सी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हो गया, जिसे हम खाते आर्टिफिशियल खाद जिसे कहते हैं, जो आर्टिफिशियल खाद वगैरह डाली जाती हैं खेतों में आजकल के, ताकि वो जल्दी जल्दी फल उगाए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इन उन जिनमें कार्बन नहीं होते, जैसे मेटल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। सारे कंपाउंड कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता। अब इसके बाद अगली ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। नाम से ऐसे लग रहा है कि कौन से कंपाउंड्स होंगे इनमें जो बायो रिलेटेड हो। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वो कंपाउंड जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उनको हम किस में स्टडी करते हैं? और बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे इंसान बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें, चेंजेस वगैरह, रिएक्शन वगैरह होते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स वगैरह के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, जो रिएक्शंस केमिकल के हो रहे होते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच केमिस्ट्री which deals with the quality and quantity of any compound।
कि उस कंपाउंड के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उसकी खासियत है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वो काम करती है, इन सबको हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की इस ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगली ब्रांच है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with various synthetic organic compounds, pharmacology and various biological species। यानी मेडिसिन वगैरह जो बनती हैं वो कौन सी ब्रांच की स्टडी के लिए बनती हैं, मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री। आगे बता दें। इसके बाद अगली ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the radioactive elements। यानी वो ब्रांच जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस किया जाता है, वो कौन सी ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें न्यूक्लियर बम्स वगैरह किस तरीके से बनते हैं, इनका रिएक्शन किन के साथ किया जाता है तो धमाका होता है यानी बम वगैरह बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगली ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of process and designing product। प्रोडक्ट। इसके बाद अगली ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the application mechanics and experiment
फिजिक्स, फिजिकल मॉडल इन केमिकल प्रोसेस। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें केमिकल सिस्टम, यानी ये वो ब्रांच है जिसमें फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट्स को, एप्लीकेशन को, इनको किस तरीके से केमिकल सिस्टम के तरीके से डिस्कस किया जाता है या जाना जाता है। ये थी केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिलेगा। मिलेंगे जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे जल्द नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।